हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हर्षित श्रीवास्तव एंड मेरा ये वीडियो सिर्फ इस बात पे फोकस करेगा कि रिसेंट में जो एक्टिविटी हुई है अफजल गुरु के रिलेटेड या जेएनयू का जो प्रोटेस्ट था, मैं सिर्फ उस पर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपना भी डालना चाहता हूँ। सब ने अपने पर्सपेक्टिव डाल दिए तो मेरा भी पर्सपेक्टिव आ जाएगा सामने इसी बहाने। तो बात ये है भाई साहब कि जेएनयू के स्टूडेंट्स ने सोचा कि एक कल्चरल इवेंट कराते हैं जिसके लिए उन्होंने एजेंडा रखा दैट रिगार्डिंग द जुडिशियल एक्शंस टुवर्ड अफजल गुरु। ये उनका एजेंडा था। आपने एक कल्चरल इवेंट कराया। पहली बात तो ये कल्चरल इवेंट से कैसे रिलेटेड है मुझे नहीं समझ में आया। यू आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल एक्शन विच वॉज टेकन टुवर्ड्स अफजल गुरु, दैट वॉज नॉट फाइन। ठीक है, बट हाउ इज इट कल्चरल? इसे कल्चरल इवेंट का नाम दे दिया आपने, पहली गलती तो दरी कर ली। ठीक है, चलो कल्चरल भी मान लिया। आपका डेमोक्रेसी में रहते हो, आप बार बार यही कह रहे डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव रख सकते हैं। रखो भाई, किसने मना किया? अच्छे काम के लिए रखो ना। देश की बर्बादी का जो के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो ये डेमोक्रेसी जिसका खा रहे हो उसी के खिलाफ बोल रहे हो। ऐसे नहीं होता ना, समझो बात को। ठीक है, बेस कहाँ से आता है ना, मैं समझाता हूँ। 240 रुपये हॉस्टल की फ़ीस, 16-17 रुपये मतलब स्पोर्ट्स फीस, मेडिकल फ़ीस 9-10 रुपये, इस हिसाब से कर करके तुम्हारा 400-500 रुपये का हिसाब बनता है जेएनयू स्टूडेंट्स का, तुम्हारा कोर्स और हॉस्टल मिला के। उसके बाद तुमने परांठे पुरांठे खा लेने अपने आसपास की दुकानों से, वो भी सस्ते ही होंगे भाई जेएनयू के अंदर जब कोर्स इतनी है। ठीक है, तुमने खर्चा कर दिया। अब तुम्हारे पास काम कुछ है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैनेजरियल कोई टेक्निकल कोर्स है नहीं, तो वेले पने में तुम्हारा दिमाग खाली पड़ जाता है। खाली इसलिए भी पड़ जाता है क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो 12-12 साल में जिन्होंने अपना जो है मास्टर्स कंप्लीट किया। तो तुम्हारे पास काम तो है नहीं भाई, सीरियस सेंस में देखा जाए तो कोई सही काम तो है नहीं, सही डायरेक्शन है नहीं। तो खाली दिमाग होता है शैतान का घर। तो तुमने शैतानी शुरू कर दी। तुम अपने लेवल पे शैतानी करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपने कॉलेज में करो, चीज़ें करो, इधर उधर कोई तुम हाउ कुड यू से समथिंग टुवर्ड्स एनी नेशन, और वो भी नेशन whom we portray एज अ मदर फिगर। अब हम भारत माता बोलते हैं, वी पोर्ट्रे हर एज अ मदर फिगर। तो भाई तुम किसी की माँ के बारे में बोल दोगे, तुम्हारी बर्बादी तक जंग रहेगी। है, सोचने की बात है कि नहीं? चलो ठीक है, उसके बाद की बात सुनो। अब तुमने कह दिया कि तुम कल्चरल इवेंट करा रहे हो, तुमने पोस्टर बनाया, पोस्टर में तुमने अपना एजेंडा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम भाई तुम्हारे एजेंडे से। नीचे के जो स्लोगन्स है, प्रॉब्लम उनसे है। प्रॉब्लम इस स्लोगन से है कि भारत वापस जाओ। भाई कहाँ भारत वापस जाए? तुम भारत में रुके हुए हो, तुम भारत की सिटीजनशिप लिए हो, तुम भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम वापस जाओ। भारत कहाँ वापस जाएगा? भारत ने क्या कर दिया तुम्हारा? खाने को रोटी दे रहा, नौकरी दे रहा, पढ़ने के लिए सब कुछ दे रहा, अब और क्या चाहिए? ठीक, समझा करो बातों को बोलने से पहले। उसके बाद दूसरा तुम्हारा स्लोगन था, अफजल अर्द हम तुम्हारे इरादों को मुकाम तक पहुंचाएंगे। भाई अफजल का इरादा था पार्लियामेंट पे हमला, और न जाने किस चीज़ की प्लानिंग करी थी। तो तुम उसको मुकाम पहुंचाओगे, तुम पार्लियामेंट में हमला कराओगे। क्या इरादा था उसका? क्या करा उसने? तुम्हें कुछ पता है? क्या उसको जुडिशियल राइट्स तुम कहते हो उसको नहीं दी गई, उसकी अथॉरिटीज़ नहीं दी गई? जितनी भी तरीके से जितना मैंने पढ़ा है, जो जो भी अफजल की राइट्स थी, उसने सारी पावर्स एक्सेस करी हैं। रिगार्डिंग मर्सी, रिगार्डिंग जो कुछ भी है जुडिशियल टर्म्स पे, उसने सारी पावर्स एक्सेस करी हैं। तो तुमको तो अभी चीज़ें पता नहीं है भाई, सीरियसली। तुम सिर्फ ना मोर्चे में आ गए पब्लिसिटी के चक्कर में। तुम आ गए रोड पे कि भाई हम करेंगे, कैमरे में आएंगे, हमें न्यूज़ वाले बुलाएंगे, हमें ये करेंगे, हमें पब्लिसिटी मिलेगी, हम जेएनयू का नाम बना देंगे, ये कर लेंगे। कुछ नहीं होता इससे। ठीक, ये मॉडर्न जनरेशन है, यहाँ जब तक तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है ना, तब तक तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है, वो मैंने देख लिया, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख लिए, तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है। अब बात आती है कि भाई तीसरा नारा जो कि मुझे लगा झटके वाला, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। और क्या बर्बादी करने की जंग की बात कर रहे हो आप? किस बर्बादी की बात कर रहे हैं? कैसी जंग रहेगी? कब तक आप भारत की बर्बादी की बात कर रहे हो? क्या करना है भारत के साथ? बर्बाद करके क्या हो जाएगा? भाई जब बर्बाद करोगे तो एम्प्लॉयमेंट खत्म। तुम्हें वैसे भी एम्प्लॉयमेंट की कोई ज़रूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास टेक्निकल मैनेजमेंट कुछ कोर्सेज है नहीं ना, कोई डिग्री ऐसी मिलनी है जेएनयू से, तो तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब तुम बर्बादी करना चाहते हो हम लोगों की, जो कि जैसे हम लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट के पीपल हैं, जो डॉक्टर्स हैं, दोज हु आर इनटू वर्किंग। तो तुम बर्बादी करके हम पे इफेक्ट करना चाहते हो। अब मेरी बात सुनो, ठीक? जैसे तुम इधर उधर घुमा के बातें करते हो ना, मैं घुमा के वापस लेता हूँ तुम्हारे पास। चीज़ है कि तुम बर्बादी करोगे, भारत की इफेक्ट पड़ेगा हम पे। ठीक, अगर मैं सेल्फ पे सोचूं तो ये है कि भाई साहब हमारे पास है काम। ठीक, हमारे पास है चीज़ें करने को। बीटेक और मैनेजमेंट और डॉक्टर के लिए जिन्होंने लोन लिए ना लोगों ने, उनके पास इतना टाइम नहीं होता ये वेले वाले काम करने के लिए। तो हमारे पास है काम, मॉर्निंग टू नाइट की हमारी नौकरी हो जाती है। ये ना, जो ये छिछोरेपन वाले काम है ना, वो लिमिट में करो। क्योंकि भाई सिधाई इसी बात में है कि अगर बीटेक का इंसान या मैनेजमेंट का इंसान या डॉक्टर कोई हम रिवोल्ट करने पे उतर आए इस तरीके के छोटे छोटे, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, समझा करो चीज़ों को।
उसके बाद तुम्हें नौकरी जहाँ मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो मिलने के चांसेस हैं वो भाई भारत की बर्बादी में वो भी चली गई, तो तुम्हें वो भी मिलेगी नहीं, तो तुम जाओगे कहाँ? तुम फिर ऐसे ही आ जाओगे वापस, तुमने ही किया और तुम फिर वही आ जाओगे। ये तो वैसे हुआ ना जिसमें था थूक के चाटना, वही वाले काम हो जाएंगे तुम्हारे। तो गलत मत समझो मेरे वर्ड्स को। आई एम बीइंग एग्रेसिव बिकॉज आई एम हर्ट ऑफ द वर्ड्स दैट यू हैव यूज्ड टुवर्ड्स द नेशन, ठीक? So when I'm hurt, and so are hurt the lots of people of the nation, because when you're saying such words, when you're using such statements towards a nation where lots of sentiments of the people are attached to that nation, then you are doing a crime as per as me. तुमने डेमोक्रेसी का जो सही मतलब था ना वो निकाला कि डेमोक्रेसी मतलब वी कैन पुट आवर पॉइंट, वी कैन रेज आवर वॉइस, जो कुछ भी है चलो तुमने करा, पर सही चीज़ में करो, खाली दिमाग मत चलाओ। किसी की माँ के बारे में अगर तुमने लोकली ऐसा कुछ कह दिया होता ना, ट्राई करके देखना, ट्राई करके, कॉलेज में नहीं, अकेले अकेले जाके ट्राई करके देखना। जैसे हम बोलते हैं भारत माँ है हमारी, तुम जाके किसी की माँ के बारे में ऐसा बोल देना, भाई वो कान के नीचे 2 लगाएगा, ठीक? उसके बाद पूछेगा कि तुम अपना डेमोक्रेसी रखो अपने पास, ठीक? और निकल लो उधर से सधाई में। हम वो भी नहीं कर रहे, हम वो भी नहीं कर रहे, ठीक है? वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी आर जस्ट टॉकिंग एंड वी आर जस्ट सेइंग दैट गेट इनटू योर लिमिट्स एंड लुक इनटू योर पैंट्स बिफोर यू से एनीथिंग टू अदर्स। नाउ कम्स टू द पॉलिटिकल टूल जो उनको मिली हुई है। एक माँ के 2 बेटे हैं, ठीक है? उस माँ के बारे में किसी ने कुछ कहा, उन बेटों के बीच में लड़ाई चल रही है प्रॉपर्टी को लेके। माँ के बारे में किसी ने कुछ कहा, वो दोनों बेटे एक होके पहले माँ की बात, एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे बोल दिया तूने, उसके बाद हम प्रॉपर्टी लेंगे। साला हमारा पॉलिटिकल पार्टी का हिसाब ही नहीं समझ में आता। कोई पार्टी कह रही है कि जो जेएनयू वाले स्टूडेंट्स ने किया वो सही है। भाई कैसे सही है? जिस देश में रह रहे हो, जिस देश की डेमोक्रेसी के लिए तुम लड़ना चाहते हो, जिस देश की डेमोक्रेटिकल पावर तुम लेना चाहते हो, उसी को कह रहे हो कि बर्बादी के स्लोगन जो दिए जा रहे हैं वो सही हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अगर ये सोच रहे हो ये सपोर्ट करके तुम्हें वोट मिल जाएंगे तो फिर पक्के अंधे ठहरे, या तो बचपना भी गया नहीं तुम्हारा। एक काम करो, हॉर्लिक्स पियो, दिमाग बढ़ाओ, हाइट बढ़ाओ, दिमाग कुछ करो, शंख पुष्पी पियो, कुछ ऐसा करो जिससे दिमाग सोचे, और जब सोचने लग जाए तब सोचना कि तुमने किया क्या। तो पॉलिटिकली मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, आई एम जस्ट स्टेइंग ऑन द फैक्ट दैट इफ़ यू पोर्ट्रे एन एक्शन or any word or any statement that hurts the sentiments of thousands of people who portray and respect the Indian nation as their mother, then you're getting into serious trouble, brothers. And I've seen lots of your interviews going into different channels. You're not even clear about the facts. You're not even clear about what you actually wanted to portray. कल्चरल इवेंट नाम देख के अफजल गुरी को जुडिशियल जो स्टेटमेंट्स है उस पर आए, वहाँ से तुम भारत की बर्बादी पे आ गए, और तुमसे हर कुछ का आंसर पूछा जा रहा है तो तुम एबीवीपी पे जा रहे हो। छोड़ो ना, तुम अपना पॉइंट रखो ना, तुम्हारे पास कुछ है नया तो रखो सामने, वरना बेकार के काम मत करो, ठीक? सीधी साफ बात यह है कि वट यू डिड वॉज नॉट राइट। ईदर यू एक्सेप्ट दैट यू डू रॉन्ग और डोंट ट्राई टू चेंज दिस। मीन्स आप क्या सोचते हो कि आप इस तरीके से पोर्ट्रे करोगे तो लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज हो जाएंगे देश के लिए? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम जहाँ खाते हैं हम उसमें छेद नहीं करते, तो कुछ नहीं होगा। हमको जो देश ने दिया ना, दैट्स इनफ। और भी मिल रहा है, डेवलपमेंट इज इन इट्स फेस, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग समथिंग, तो उससे कुछ नहीं होगा। बस इतनी कोशिश करो कि अपने खाली दिमाग में थोड़ा ज्ञान डालो, सोचो कि क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। कोई अगर एडवाइस चाहिए तो जाओ, इतने सारे लोग हैं, किसी से पूछो कि जो तुमने किया सही किया या गलत किया। और सच्ची बात यह है कि भाई अकेले कहीं मत निकलना। अगर तुम लोगों को सबने टीवी ने देखा, सबने टीवी में देखा होगा, कहीं तुम अकेले अकेले इधर उधर निकल गए और ये नारेबाजी करने लगे वापस, तो लोग सोचेंगे नहीं कि क्या हो। लोग पहले आएंगे, बजाएंगे अच्छे से कान के नीचे 2-4 और फिर बात करेंगे। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लाइक बंगाल, साउथ इंडिया, लाइक डिफरेंट स्टेट्स। आई हैव सीन पीपल हु यार आप समझ रहे हो, आप सिर्फ जिस पब्लिसिटी के लिए भाग लिए पीछे मोर्चे में, भेड़ चाल वाले काम कर दिए, क्या मिल गया यार? समझो क्या कर रहे हो। लेट्स बी फोकस्ड, लेट्स बी यूनाइटेड, लेट्स स्टैंड टुवर्ड्स व्हाट्स द बिगर प्रॉब्लम्स कमिंग टुवर्ड्स वे, नॉट जस्ट वेस्ट आवर एनर्जी ऑन such things which don't even mean anything, which are like disgrace, which are like a shit on the face of the people. Like you're saying that भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, अफजल हम तुम्हारे मंसूबों को इल्जाम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। तुम लेकर के जाओ भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम लेकर के जाओ, तुम्हें करना है करो, बट देश के खिलाफ अगर तुमने कुछ भी बोला तो पीपल विल बी स्टैंडिंग एंड सेइंग थिंग्स अगेंस्ट यू, सो बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शंस दैट यू आर डूइंग। ओके, थैंक यू।